एक वो नेचवा रहे थे थानेदार के रूप में, तो उन्होंने एक बावरी को चोरी करते हुए पकड़ा था और उसको फिर अपना धर्म भाई बना लिया। तो मंच के माध्यम से ये कहा कि अमराराम बावरी जो चोर था वो कहाँ है, मैं उसको हृदय से साल तक उनकी सेवा में रहा और शहीदों के लिए काम करता हूँ। इलान देनी आपनी हालरियाँ हुलराए पूत सिखावे पालने मरण में जाता रहता था। उनके साथ जो माली था उस माली से प्यार से उसके हाथ से बनाई हुई खैनी जी हाथ पकड़कर मंच तक ले गए और मेरे से एक छोटे से कार्यकर्ता से अपना स्वागत भाषण करवाया और कहा कि कलेक्टर साहब ये आपका हिस्सा हो सकता है, मैं आपके बुलावे पे नहीं आया हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता इसके बुलावे पे आया हूँ। और एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था। एक कर्मठ कार्यकर्ता जो भैरू सिंह जी को यहाँ पर 20 मार्च उन्होंने विजिट कराई थी। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह शेखावत, मैं शाहपुरा दोद सीकर का रहने वाला हूँ। और माननीय भैरू सिंह जी उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार गेलासर में शहीद भंवर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने उपराष्ट्रपति बनने के 1 माह बाद भी आए थे। उसके बाद में मेरे आग्रह से हिरना और किरडोली छोटी आए थे। किरडोली छोटी में उनका एक वो नेचवा रहे थे थानेदार के रूप में, तो उन्होंने एक बावरी को चोरी करते हुए पकड़ा था और उसको फिर अपना धर्म भाई बना लिया। तो मंच के माध्यम से ये कहा कि अमराराम बावरी जो चोर था वो कहाँ है, मैं उसको हृदय से प्यार करता हूँ। जब वो एमफिल टावर पर गए तो वो सीताराम को नहीं भूले, जो रसोईया था आमजन को भूल जाते। मैं 20 साल तक उनकी सेवा में रहा और शहीदों के लिए काम करता हूँ। इलान देनी आपनी हालरियाँ हुलराए पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। भैरू सिंह जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जो अंत्योदय योजना के जनक के रूप में जाना जाता है और भैरू सिंह जी के कारण ही राजस्थान में सीकर जिले में पहली बार बिजली आई थी। लोग यहाँ सिर्फ आकाशीय बिजली देखते थे और भैरू सिंह जी का जो मन था वो मैं उनके आवास पे जाता रहता था। उनके साथ जो माली था उस माली से प्यार से उसके हाथ से बनाई हुई खैनी खाते थे और आम लोगों को नाम से पुकारते थे। और जब भी उनके पास भीड़ होने का, मैंने उनके जीवन में कभी भीड़ नहीं देखी। जिस अवस्था में रहते थे वो बाहर आ जाते थे। ऐसी शख्सियत के लिए मुझे मौका मिला और बार बार मौका मिला। और जब मैं किरडोली में था तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप मंच तक नहीं जा सकते। भैरू सिंह जी हाथ पकड़कर मंच तक ले गए और मेरे से एक छोटे से कार्यकर्ता से अपना स्वागत भाषण करवाया और कहा कि कलेक्टर साहब ये आपका हिस्सा हो सकता है, मैं आपके बुलावे पे नहीं आया हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता इसके बुलावे पे आया हूँ। और एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था जिसने कंधार विमान अपहरण का कांड किया, उस कंधार विमान अपहरण के कांड करने वाले शहीद बलबीर सिंह जी के परिवार को संबल देने के लिए पधारे थे। और आज उनका बच्चा जो 3 साल का था बलबीर सिंह जी का, आज वो 22 साल का हो चुका है। इस प्रकार के जो भारतीय जनता पार्टी पे कलंक लगा था, माननीय जसवंत सिंह जी जिस अपराधी को छोड़ के आए थे उस अपराधी को टेंटवा पकड़कर मारने वाले सीकर जिले के शेखावाटी के सपूत बलबीर सिंह शेखावत, उनको नमन करने स्वयं उपराष्ट्रपति होते हुए यहाँ आए। और बार बार शहीदों का जहाँ भी मेरी एक चिट्ठी गई, पत्र गया, धनारी जोधपुर में भी उपराष्ट्रपति हटने के बाद में मैंने एक आयोजन करवाया। तो जो लोग कह रहे थे कि इस मूर्ति का उद्घाटन किया हुआ है, तो उन्होंने मंच से कहा कि मैं मरूंगा तो भी 51,000 आदमी इकट्ठे नहीं होते, ये शहीदों का सम्मान है। और उन्होंने कर्नल टोड की बात कही कि राजस्थान की माताओं के गर्भ से बारूद पैदा होता है, जो बारूद कहीं पड़ सकता है। तो ऐसी सोच भैरू सिंह जी की थी। आम आदमी के प्रति उनका जो स्नेह था और उन्होंने काम के बदले अनाज योजना जो शुरू की, उसके कारण देश में विकास का पहला शुरू हुआ। पंचायती राज में उन्होंने, जहां पंचायतों में 12 रुपए आया करते थे उस समय, भैरू सिंह जी ने काम के बदले अनाज योजना में बहुत बड़ा रूप दिया, जिसके कारण ग्राम पंचायतें सशक्त हुई और वो राजस्थान में राजनीति के पूरे भारत में अजातशत्रु माने जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी सी